नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में बोर्डे प्लॉट डिस्कस कर रहे थे। हमने ये देखा कि हम लोग बोर्डे प्लॉट कैसे बनाते हैं। बोर्डे प्लॉट में दो तरीके का प्लॉट बनता है, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक फेज प्लॉट। उसके बाद हमने ये कहा था कि जब हम आगे के कुछ लेक्चर्स में गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब हम बोर्डे प्लॉट में एक दो टॉपिक और हैं जहाँ पे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं बाय द यूज ऑफ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। उसको हम जब गेन मार्जिन फेज मार्जिन पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम एक बार और बोर्डे प्लॉट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बोर्डे प्लॉट का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और उससे पहले सारे थ्योरेटिकल चीज़ें कवर की थी। बोर्डे प्लॉट में हम लोग करते क्या थे, हम लोग बोर्डे प्लॉट में कोई हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन था GSHS, उसमें क्या करते थे S इक्वल्स टू J ओमेगा पुट करते थे। उसके बाद हम वहाँ से क्या निकालते थे, उसका एक मैग्नीट्यूड निकालते थे और उस मैग्नीट्यूड को MdV वर्सेस लॉग ओमेगा पे प्लॉट करते थे। फिर वही G ओमेगा H J ओमेगा का ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन था उसमें क्या करते थे, फिर फेज निकालते थे। तो बोर्डे प्लॉट में हम एक्चुअली दो ग्राफ बनाते थे, एक बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट होता था और एक फेज प्लॉट होता था, ठीक है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लॉट जिसका नाम है पोलर प्लॉट, उसमें हम दो प्लॉट ना बना करके एक सिंगल प्लॉट पे ही हम मैग्नीट्यूड एंड फेज दोनों को डिनोट करेंगे, ठीक है। बोर्डे प्लॉट में हम लोग इंडिविजुअली दो बनाते थे प्लॉट, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक फेज प्लॉट। उसके सारे प्रोसेस हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। लेकिन पोलर प्लॉट में हम क्या करेंगे, हम दो प्लॉट डिफरेंट मैग्नीट्यूड और फेज के ना बना करके एक सिंगल प्लॉट बनाएंगे जिसमें कि मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। कैसे करते हैं ये देखिए, इन पोलर प्लॉट वी प्लॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट ऑन अ पोलर प्लेन। पोलर प्लेन पे हम मैग्नीट्यूड और फेज दोनों चीज को प्लॉट करते हैं। पोलर प्लेन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं HS1 यूनिटी फीडबैक के लिए। तो हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GS, ठीक है। जब इसमें हम S इक्वल्स टू J ओमेगा पुट करेंगे, जब हम इसमें S इक्वल्स टू J ओमेगा पुट करेंगे तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब होगा तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ रियल पार्ट होता है और कुछ इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसकी जो x एक्सिस होती है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा GJ ओमेगा में, जो GJ ओमेगा में रियल पार्ट होगा उसको हम कहाँ डिनोट करेंगे, इस x एक्सिस पे, जिसको कि हम डिनोट किए हैं रियल पार्ट ऑफ GJ ओमेगा, ठीक है। और इसमें जो इमेजिनरी होगा उसको हम कहाँ प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे। यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी लिख रखा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ GJ ओमेगा HJ ओमेगा, ठीक है। और इसमें डिफरेंट वैल्यूज ओमेगा की लेके, ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज मतलब ओमेगा की जितने भी वैल्यूज होंगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, उस डिफरेंट ओमेगा की वैल्यूज को लेकर के यहाँ हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं पोलर प्लेन, इसी को हम बोलते हैं पोलर प्लेन। आखिर पोलर प्लेन में होता क्या है, पोलर प्लेन में कैसे हम मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। अब समझिए एक बार आप लोग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पोलर प्लेन का। जैसे कि कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस आयोटा y, तो इसके लिखने के दो तरीके हैं, एक इन कार्टेशियन प्लेन, एक पोलर प्लेन। दो तरीके के प्लेन्स हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। पोलर प्लेन में क्या होता है, r एंगल थीटा, यही तो होता है पोलर प्लेन, r एंगल थीटा। r क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंगल ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हमारा कार्टेशियन से किस में कन्वर्ट कर दिए, पोलर। मतलब पोलर में क्या हो रहा है, पोलर में हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड और एंगल को डिनोट कर दिए, पोलर में इसी
x और y को, x रियल पार्ट था, y इमेजनरी था, इसी प्लेन में क्या हम एंगल और मैग्नीट्यूड डिफरेंट चीज डोनेट कर पा रहे हैं? यही चीज हम पोलर प्लॉट में करते हैं। पोलर प्लॉट में हम सेम चीज करते हैं। एक पोलर प्लेन होता है हमारे पास और उस पोलर प्लेन में हम ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे एंगल भी निकालेंगे। अगर ओमेगा के वैल्यू चेंज करेंगे कुछ भी, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी, तो वहाँ पे भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वहाँ पे भी एंगल निकालेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा पोलर प्लॉट में चलता है। कैसे करते हैं सॉल्व, क्या होता है उसको आइए हम एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। इसके कुछ 2-3 स्टेप हैं और एकदम सिंपल प्लॉट है, आइए हम समझ लेते हैं। उससे पहले एक चीज और हम समझ लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। ये सारी चीजें पता होंगी, बस हम रिवाइज करा देते हैं मैथमेटिक्स में। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये जो एक्सिस है, रियल एक्सिस, अगर ये 0 डिग्री है, तो जब हम किधर चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होगा, ये 90 डिग्री। इस साइड को हम बोले हैं पॉजिटिव एंगल। ये कितना हो गया 180, ये हो गया प्लस 270। अगर हम इधर चलेंगे क्लॉकवाइज तो यही हमारा 0 के बाद कितना हो गया -90, ये क्या हो गया -180 और ये क्या हो गया -270। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स इसको बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये एंगल कितना हो गया 0 से 90, 180, 270 पॉजिटिव। जब ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं तो 0, -90, -180, -270। इसका यूज पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिए। ठीक है, आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे हम एक ही एक्सिस पे, पोलर प्लेन पे हम मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को डिनोट करेंगे। इसी क्वेश्चन को जब हम बोर्डे प्लॉट बनाते थे, सेम क्वेश्चन का जब हमको बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करना रहता था, तो हम क्या करते थे, इसको जी ओमेगा करते थे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे, फेज निकालते थे, और दोनों के लिए अलग अलग प्लॉट बनने का। ठीक है, जो भी अभी तक बोर्डे प्लॉट नहीं देखा होगा, पिछले वीडियोस में अवेलेबल है, उसको जाके बोर्डे प्लॉट देख लें कि हम बोर्डे प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और बाकी नोट्स चाहिए तो नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं पोलर प्लेन, पोलर प्लॉट कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। बोर्डे प्लॉट में भी कैसा ट्रांसफर फंक्शन था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, 1/1 + st। किस फॉर्म में लिखा है ये, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। हमको इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप है, हम एज्यूम करते हैं HS को 1 यूनिटी फीडबैक के लिए, तो ये क्या हो गया 1 + st। सबसे पहला स्टेप है इसमें S = jω, किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में। तो S = क्या पुट करेंगे, jω। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Gjω = 1/jωt हुआ। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। बोर्डे की तरह इसमें हम log ओमेगा, mdv, डेसिबल ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या यहाँ से निकलेगा, 1/√1² + ω² ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। सिंपल किसी टाइम कांस्टेंट t के लिए हम एज्यूम किए थे फंक्शन 1 + st। टाइप 0 फर्स्ट ऑर्डर इसको बोलते हैं, टाइप 0 फर्स्ट ऑर्डर। टाइप और ऑर्डर क्या होता है, ये यूनिट नंबर 2 के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। अब देखिए, समझिए, यहां से हम मैग्नीट्यूड निकाल दिए इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। जब हम इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में किए तो यहां से इसका एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक एंगल आएगा। एंगल कितना आ जाएगा, एंगल देखिए, एंगल क्या होगा, क्या आप बोले थे कि जब न्यूमरेटर में ना हो, डिनोमिनेटर में बस फंक्शन हो कॉम्प्लेक्स, तो एंगल क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो -tan 1ωt, यही तो होता है tan 1 y/x। तो ये y वाला पार्ट है, x वाला पार्ट 1 है, इसलिए क्या हो गया, बस ωt। तो हमारे पास 2 टर्म आ गया, एक मैग्नीट्यूड का, एक एंगल का। इसी क्वेश्चन को जब हम बोर्डे में करते थे तो इसका mdv लेते थे
और लॉग ओमेगा के रेस्पेक्ट में बनाते थे, और ये फेज को भी लॉग ओमेगा के रेस्पेक्ट में अलग अलग प्लॉट बनाते थे, लेकिन इसको हम एक ही प्लॉट में ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे। पहला स्टेप ये हुआ। सेकेंड स्टेप हम क्या निकाले? मैग्नीट्यूड एंड एंगल। आइए अब इसको हम आगे करते हैं। एक टेबल हमको बनाना होगा। थर्ड स्टेप, हमको टेबल बनाना होगा। क्या बोले थे कि ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज में, वेरियस वैल्यूज, ओमेगा को अगर हम 0 से इन्फिनिटी वेरी करते हैं तो उसके बीच में 2-4 ओमेगा की वैल्यू लेंगे। जैसे बोर्डे प्लॉट में जब हम फेज प्लॉट बनाते थे तो ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू लेके हम एंगल निकालते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, वहाँ पे मैग्नीट्यूड और फेज दोनों निकालेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे ओमेगा लिख लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, यहाँ पे फेज लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हम ओमेगा को कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी। ओमेगा वेरी कहाँ से कर रहे हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी में वेरी कर रहे हैं। अब देखिए, जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मैग्नीट्यूड वाला यही प्लॉट है? यही वाला टर्म है मैग्नीट्यूड वाला। जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 बचेगा 1, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1/1 1। ठीक, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे फेज कितना होगा? हम ओमेगा इक्वल्स टू 0 इस फेज वाले में प्लॉट करेंगे तो tan इनवर्स 0 0, तो क्या हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, आइए एक और ओमेगा की वैल्यू ले लेते हैं। इन्फिनिटी से पहले एक आध वैल्यू और ले लेते हैं एक्यूरेसी के लिए। हम एज्यूम कर लेते हैं ओमेगा की वैल्यू 1/t। ओमेगा की वैल्यू 1/t क्यों ले लिए? क्योंकि 1/t लेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आसानी होगा। जब ओमेगा की वैल्यू 1/t लेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर 1/t², तो t² कैंसिल, बचेगा क्या? 1 + 1, तो 1/√2। क्या हो गया मैग्नीट्यूड? 1/√2। अब यही जब ओमेगा इक्वल्स टू 1/t इसमें पुट करेंगे फेज निकालने के लिए, तो जब 1/t करेंगे तो t कैंसिल, क्या हुआ? tan इनवर्स 1, तो माइनस tan इनवर्स 1 मतलब -45 डिग्री। ठीक है, अब एक वैल्यू ले लेते हैं ओमेगा की लास्ट, इन्फिनिटी। मैग्नीट्यूड में पुट करते हैं ओमेगा इन्फिनिटी, तो ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 प्लस को इन्फिनिटी का टर्म इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 0। अब फेज tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा? माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा? -90 डिग्री। tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री होता है और माइनस साइन लगा हुआ तो क्या हो गया? -90 डिग्री। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया। टेबल से पहले हम कुछ नहीं किए, s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट किए, यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लें, फेज निकाल लें, ओमेगा के डिफरेंट वैल्यू पुट कर करके मैग्नीट्यूड फेज निकाल के टेबल बना दिए। ठीक, अब हम प्लॉटिंग करते हैं। इसको अब हम पोलर प्लेन पे प्लॉट करते हैं। देखिए, यही हम प्लॉट कर देते हैं, और जो स्टेप है, कितने भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आएगा कहीं पे भी पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए यही स्टेप फॉलो होगा। भले इसके नीचे कितने भी टर्म्स आ जाएं, न्यूमरेटर में कितने भी टर्म्स आ गए, आगे के कुछ वीडियोस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, वहां देखेंगे मेथड सब में सेम रहेगा। हम क्या बोले थे? ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जी, रियल पार्ट ऑफ जी ओमेगा, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ। आइए ओमेगा की वैल्यू 0 पे देखते हैं। ओमेगा की वैल्यू जब 0 थी तो मैग्नीट्यूड कितना था? 1। ओमेगा की वैल्यू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है? 1। मैग्नीट्यूड 1 का मतलब हम जो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड का है वो कहाँ से लेंगे? ओरिजिन से लेंगे। तो ये जो ओरिजिन है तो 1 मैग्नीट्यूड कुछ 1 यूनिट पे यहाँ पे रहेगा, मतलब हमारा प्लॉट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओमेगा इक्वल्स टू 0, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1, और एंगल कितना है? 0 डिग्री। हम क्या बताए थे? ये जो एक्सिस होती है वो एंगल 0 होती है, ऊपर जाने पे 90, नीचे जाने पे -90, तो ये एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। तो 1 कहाँ पे होगा? ये इसी पॉइंट पे होगा जहाँ पे एंगल कितना हो रहा है? 0,
अब आते हैं नेक्स्ट, जब हमारा ओमेगा 1/t लिए थे तो मैग्नीट्यूड कितना आया था 1/√2। 1/√2 मतलब ओरिजिन से 1/√2 डिस्टेंस, लेकिन एंगल भी साथ में देखना है। एंगल कितना है -45, तो -45 कहाँ होगा, इधर होगा। अगर +45 रहता तो इस साइड होता, तो -45 इधर, मतलब कुछ ये जो डिस्टेंस है कितना है 1/√2। यहाँ पे क्या है ओमेगा इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दोनों चीज हम ले रहे हैं पॉइंट पे, ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और एंगल 0, ये मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1/√2 और एंगल -45। लास्ट देखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड कितना है 0। मैग्नीट्यूड हम कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। तो 0 का मैग्नीट्यूड वो पॉइंट कहाँ होगा, यही पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, इसको इक्वल्स टू ना लिख के इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा टेंस टू 0, ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी। तो ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड 0 हो गया, मतलब प्लॉट हमारा 0 पे ही होगा। लेकिन एंगल कितना हुआ -90। -90 मतलब ये एक्सिस, तो इस एक्सिस पे तो हम जो प्लॉट बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, और जो हम एरो बनाएंगे वो ओमेगा इक्वल्स टू 0 से लेके ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला बनाएंगे। ये हमारा हो गया पोलर प्लॉट। यहाँ पे हमको दिख गया ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना था 1, एंगल कितना था 0 डिग्री। ओमेगा इक्वल्स टू 1/t पे एंगल कितना है -45 डिग्री, मैग्नीट्यूड कितना है 1/√2, और ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे एंगल कितना है -90 डिग्री। ऐसे गया है तो निगेटिव साइड से गया है, इसीलिए हम इसको -90 डिग्री की वजह से इधर से गया है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0, मतलब ओरिजिन पे। मैग्नीट्यूड हम कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो ये हमारा प्लॉट ये हो गया, इसी को हम बोलेंगे पोलर प्लॉट। ये एक हम सिंपल टाइप 0 ऑर्डर 1 सिस्टम लेके हम पोलर प्लॉट बनाए थे। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ बड़ा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेंगे, जिसमें कि ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 3 हो, और कुछ जीरोस भी ऊपर ऐड करने पे क्या होता है, वो सारी चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस सेम है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास रहेगा, उसमें s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करेंगे, वहां से मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वहां से फेज निकालेंगे, और फिर एक टेबल बनाएंगे। मैग्नीट्यूड में और फेज में दोनों जगह ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में 2-3 वैल्यू, और वहां से मैग्नीट्यूड फेज निकाल के सेम हम पोलर प्लेन पे दोनों चीज को प्लॉट कर देंगे। तो हमको एक ही ग्राफ में मैग्नीट्यूड और फेज दोनों मिल गया, हमको बोर्डे की तरह 2 डिफरेंट प्लॉट नहीं बनाना पड़ा। इसी को हम बोलते हैं पोलर प्लॉट। अब नेक्स्ट वीडियोस में पोलर प्लॉट के और भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे। ओके, थैंक यू।